उस शास्त्र का जिन ऋषियों ने, वेद व्यास ऋषि ने लिखा, वेद व्यास भगवान ने जो ग्रंथों को बनाया है, कम से कम उन भगवान का तो अपमान मत करिएगा। जो उन्होंने नियम बनाया है, उन्होंने जो लिखा है, जो लिख दिया गया है, वह सत्य ही है, वह असत्य नहीं है। शास्त्रों की बात कहीं असत्य नहीं है। हम कहते हैं कि यदि जितने भी सनातन धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ही लोग उंगली उठाने वाले जो लोग हैं, कुठाराघात करने वाले हैं, शास्त्रों में लिखा गया है कि सुबह उठना चाहिए, प्रातः कालीन उठना चाहिए। आज विज्ञान भी रिसर्च कर रहा है कि हाँ ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में वृक्ष भी भगवान का नाम लेते हैं, पक्षियां जो है भगवान का नाम लेती हैं। आप लोग देहात में हैं, आप लोग जानते होंगे कि एक पक्षी है, सुबह सुबह ठाकुर जी बोलती है। कभी सुने नहीं आप लोग? सुने हैं ना? अरे कम से कम वो पक्षी आप लोगों से तो ठीक ही है। ठाकुर जी वो भजन करती है। वृक्ष भजन, वृक्षों के पास आप जाइए, प्रातः कालीन 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में कान लगाकर ये सुनिए तो राम राम की ध्वनि निकलती है। लेकिन विचित्र प्राणी हैं लोग, हमसे अच्छे तो पशु हैं और धर्म का कार्य कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है और उन्हें भी विश्वास है कि सूर्योदय होगा, ब्रह्म मुहूर्त आएगा तो हमारा कर्तव्य, हमें ठाकुर जी कहना है, हमें राम राम कहना। पशु पक्षियां वृक्ष लताएं अपनी धर्म का पालन कर रही हैं, पर ये मनुष्य है, जब राम राम कहने कोई बात बताए, कोई आचार्य विद्वान कोई कहेगा तो कहेंगे महाराज राम राम कहने से क्या होता है। लो भैया फूटे गरम, राम नाम कहने से क्या होता है। तो क्या कहना चाहिए? अब उनसे पूछा जाए क्या कहना चाहिए? राम नाम की जगह क्या कहना चाहिए? कृष्ण नाम की जगह पर क्या कहना चाहिए? अच्छा, जो लोग प्रश्न उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, उनसे ये पूछ लिया जाए, भैया सब कुछ झूठा मान लो, शास्त्र में भी लिखा गया सूर्य नारायण भगवान है, चंद्रमा है, और हमारे पंचांगों में लिख दिया इतने बजे से इतने बजे के बीच में सूर्योदय होगा, इतने बजे से इतने बजे के बीच में सूर्यास्त होगा, इतने बजे से इतने बीच में सूर्य ग्रहण लगेगा। आज भी जो पंचांग में लिखा गया है उसी के अनुसार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि तिथियों और पर्वों का निराकरण होता है। और जो अन्य धर्मों को जो आजकल अपना रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूं, जो अन्य धर्मों को अपना ले रहे हैं, कहीं अन्य धर्मों के ग्रंथों में आप खोज डालिए तो भूगोल की रचना के बारे में नहीं लिखा गया है। किसी भी एक धर्मों के उस ग्रंथों में आप बता, सनातन धर्म के ग्रंथों को छोड़ करके बाकी अन्य ग्रंथों को आप बता दीजिए, कहीं किसी पवित्र नदियों का, पहाड़ों का, वृक्षों का नाम लिखा गया हो, बता दे। बस पशुओं का वर्णन नहीं है, खोज डालेंगे तो मिलेगा नहीं। कहीं पवित्र नदियों का, पहाड़ों का, वृक्षों का, नदियों का, सूर्य का, गगन का, आकाश का, रसातल का, सत जो 7 तल नीचे है, 7 तल ऊपर, 14 भुवन 3 लोक हैं, ब्रह्मांड में जितने नक्षत्र तारा गण हैं, सभी के वर्णन सनातन धर्म के ग्रंथों में मिलते हैं। फिर भी लोग सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, जो हिंदू हैं, चाहे किसी भी कास्ट के हो, चाहे वो दलित हो, चाहे सवर्ण हो, एक भाषा, उन सभी से वो सभी उंगली उठाते हैं। सभी इतने कुछ ऐसे अभागे हैं कि कुछ कहा ना, जो कुछ भी करते हैं, जो भी उनको मन करता वही करते हैं।